नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत सरकार ने जीएसटी रेट्स को अपडेट कर दिया है? जी हाँ, बिल्कुल सभी प्रकार की जीएसटी रेट्स को अपडेट कर दिया है और अब जीएसटी दो स्टैंडर्ड में बांट दी गई है, दो कैटेगरी में बांट दी गई है। लेकिन मुख्य प्रश्न ये आता है कि किस किस उत्पाद पर और किस किस श्रेणी में जीएसटी अपडेट हुआ है और कितना % अपडेट हुआ है। तो सही से जानकारी जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में जानकारी दी जा रही है आपको कि कौन कौन सी कैटेगरीज में जीएसटी रेट्स को अपडेट कर दिया गया है। तो पहली कैटेगरी आती है अपने दैनिक जीवन के जो उत्पाद होते हैं, दैनिक जीवन की जो सामग्री होती है, उन पे जीएसटी रेट्स कितनी अपडेट हुई है। तो कॉमन हाउस होल्ड की अपनी कौन कौन सी जीएसटी रेट्स अपडेट हुई है आपको बता दें कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार और टूथब्रश, शेविंग क्रीम जैसे आइटम्स है, इन आइटम पर 18% से जीएसटी को 5% कर दिया गया है। तो बहुत ही सस्ती अपने मासिक जो होता है अपना बजट, वो बजट कम होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल बटर, घी, चीज़ और डेयरी स्प्रेड्स जो भी होते हैं, इनको भी 12% से 5% की स्लैब में ला दिया गया है। और आपके यूटिल्स किचन यूज़ के लिए जो भी क्रॉकरी आइटम होते हैं, इनको भी 12% से 5% में लिया गया है। और फीडिंग बॉटल्स बच्चों के लिए, जी हाँ, बच्चों के दूध पीने की जो बॉटल्स होती हैं, उनके नैपकिन्स होते हैं, बेबी के जो डायपर्स होते हैं, उन डायपर्स को भी 12% से 5% की श्रेणी में लिया गया है। और पुरुषों के लिए क्या किया गया है, तो पुरुषों की सेविंग मशीन्स और सेविंग मशीन से रिलेटेड पार्ट्स वगैरह, इनको भी 12% से 5% की स्लैब में ले लिया गया है। दूसरा है एजुकेशन के लिए। तो बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या किया गया है, तो बच्चों को एजुकेशन का जितना भी आपके 12% से लेकर 5% तक का जो भी जीएसटी लगता था, उन सभी जीएसटी को नील कर दिया गया है। यानी कि एजुकेशन को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है, जीएसटी फ्री कर दिया गया है। बच्चों की जितनी भी स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, वो सभी जीएसटी फ्री कर दिए गए हैं। और तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घरेलू यूज के लिए, अपने घरेलू उत्पादों के लिए, अपने दैनिक जीवन जीने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, इन पर जीएसटी रेट क्या अपडेट की गई है, तो इनके ऊपर क्या किया गया है, एयर कंडीशनर्स को 28% की जीएसटी से 18% जीएसटी कर दिया गया है। बिल्कुल जी, आपको बिल्कुल ठंडा कर दिया गया है एसी के लिए। ठीक है। टेलीविज़न, जो टेलीविज़न एलसीडी एलईडीज होती है, जिनकी स्क्रीन साइज 32 इंची से ऊपर की होती है, उनको 28% से 18% में ले लिया गया है। और क्या किया गया है जी, तो कंप्यूटर के जो मॉनिटर्स होते हैं, कंप्यूटर के जो प्रोजेक्टर होते हैं, कंप्यूटर के जो मॉनिटर होते हैं, कंप्यूटर के जो प्रोजेक्टर होते हैं, इनको 28% से 18% की श्रेणी में ले लिया गया है। डिश वॉश मशीन और वॉशिंग मशीन वगैरह जो होते हैं, इनको 28% से 18% की श्रेणी में ले लिया गया है। तो घरेलू उत्पाद भी अपने बिल्कुल आपकी 18% की श्रेणी में आ चुके हैं। क्या किया गया है, तो एग्रीकल्चर के लिए अपने भारत का जो स्तंभ है, मुख्य स्तंभ जो है, फार्मर्स है, कृषक है, उन कृषक के लिए क्या किया गया है, तो ट्रैक्टर, टायर और पार्ट्स से संबंधित जितने भी सामग्री आती है, उनको 18% से 5% कर दिया गया है। 13% इसका जीएसटी रेट कम कर दिया गया है। दूसरा क्या किया गया है, तो ट्रैक्टर खरीदी पर 12% जो जीएसटी रेट लगती थी, उसको 5% की जीएसटी कर दी गई है। तीसरा क्या किया है, तो स्पेसिफिक इनके पेस्टिसाइड होते हैं, फसलों में छिड़कने वाले जो दवाइयाँ होती है, इन दवाइयों पर जितना टैक्स लगता था 12% का, उसको भी कर दिया गया है 5%। और फसलों को पानी पिलाने के लिए जो ड्रिप वाली सिंचाई होती है, जो बूंद बूंद से सिंचाई करते हैं, उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितनी भी सामग्री होती है, जितनी भी मशीनरीज होती हैं, उन सभी को 12% की श्रेणी से लेकर 5% कर दिया गया है। 12% जो पहले जीएसटी लगता था, बहुत ज़्यादा जीएसटी था, उसको 5% का जीएसटी कर दिया। दूसरा, मेडिकल का, स्वास्थ्य के लिए, अपने जीने के लिए, अपने को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में क्या किया गया है, तो स्वास्थ्य संबंधित जितने भी अपने इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, इन सभी को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। इन पे किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जो जीएसटी पहले लगता था 18%, अब किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और अपने बुखार को माप लेने के लिए थर्मामीटर वगैरह जैसे इक्विपमेंट आते हैं, इनको 18% से 5% की श्रेणी में ला दिया गया है। मेडिकल के लिए ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको भी 12% से 5% कर दिया गया है। ग्लूकोज मीटर जो होते हैं, अपने जो शुगर्स होती है, शुगर मापने की जो स्ट्रिप्स आती हैं, उन स्ट्रिप्स वगैरह को भी 12% जो जीएसटी लगता था, उनको 5% का जीएसटी कर दिया गया है। तो हेल्थ में भी अपने को बहुत बड़ा फायदा मिला है। और क्या किया है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंडस्ट्री सेक्टर में क्या किया गया है,
तो मकान बनाना सबसे आसान हो जाएगा अब, क्योंकि सीमेंट पे जो 28% का जीएसटी लगता था वह अब 18% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, मार्बल आइटम वगैरह, गुड्स आइटम वगैरह, यार्न, फाइबर और कपड़ों के जो ऊपर जो लगता था जीएसटी 12%, इसको भी 5% कर दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड, न्यूट्रिक एसिड, अमोनिया, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेज, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेज जो अभी नई जो एनर्जी डिवाइसेज आ रही है, जैसे प्रचलन में क्या आ रहा है, सोलर सिस्टम आ रहे हैं, घर पे सोलर लगा रहे हैं विद्युत के लिए, तो इनको भी 12% से लेकर 5% की जीएसटी कर दी गई है। जो पहले 12% लगती थी अब 5% जीएसटी लगेगी। होटल अकोमोडेशन, अपन कहीं पर भी घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं पर भी होटल का रूम वगैरह लेते हैं, तो वह रूम जिनका किराया 7,500 के बराबर है या 7,500 से कम है, उन रूम्स के ऊपर 12% जीएसटी जो पहले लगती थी अब 5% जीएसटी इसके ऊपर लगेगी। हम जाते हैं जिम में, सैलून में जाते हैं बाल कटाने के लिए, योगा सेंटर जाते हैं, वेलनेस सेंटर जाते हैं, इनके ऊपर भी जो पहले बड़ा भारी जीएसटी लगता था 18% का, इसको भी 13% कम करके 5% का जीएसटी कर दिया गया है। और क्या किया गया है जी, और ऑटोमोबाइल्स में क्या किया है कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स में आपके जो कार आती हैं, जितनी भी कारें आती है, वह कारें के ऊपर 28% जो टैक्स लगता था उसको 18% टैक्स कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, नई कार के ऊपर जो 28% टैक्स लगता था उसको 18% कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ में एक शर्त रखी गई है कि कौन से कारों पर 18% टैक्स किया है, तो 18% उन्हीं कारों पर किया गया है जो 1200 सीसी से बराबर या 1200 सीसी से कम आती है, पेट्रोल कार। ठीक है, पेट्रोल कार जो 1200 सीसी से कम आती है उसका जीएसटी 28% से 18% कर दिया गया है। और डीजल कार जितनी भी आती है 1500 सीसी के इंजन से बराबर या 1500 सीसी के इंजन से कम, उनके 28% से लेकर 18% जीएसटी कर दिया गया है। 10% का जीएसटी रेट इस पर कम कर दिया गया है। एक आते हैं 3 व्हीलर्स, ऑटो वगैरह जो आते हैं 3 व्हीलर्स आते हैं, अपने इलेक्ट्रिक ऑटो जो आते हैं 3 व्हीलर वाले, उनका भी 28% का जो बड़ा भारी जीएसटी लगता था उसको 18% कर दिया गया है। 10% जीएसटी कम कर दिया गया है। मोटर व्हीकल जो आती है, मोटरसाइकिल जो आती है, अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर भी 28% के जीएसटी को 18% कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, जो बाइक 350 सीसी के कम आती है, जो बाइक 350 सीसी के इंजन से कम होती है, उन्हीं बाइक पर 28% से 18% का जीएसटी किया गया है। बिल्कुल पूरा ध्यान रखा गया है कि अपने परिवार को, अपने घर परिवार को किस तरीके से अच्छे से अपन व्यवस्थित रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, मोटर व्हीकल जो भी है ट्रांसपोर्ट गुड्स का है, 28% का इसका टैक्स है, इसको भी 18% कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि एक सामान्य आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को जीने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, भोग विलासिता की चीज़ें नहीं चाहिए, केवल जीने के लिए चीज़ चाहिए। कार चाहिए तो एक छोटी सी कार चाहिए, बाइक चाहिए तो एक छोटी सी बाइक चाहिए, और इनसे अपन जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जो भोग विलासिता की जो वस्तुएं होती है, जैसे तंबाकू उत्पाद होते हैं, गुटखे उत्पाद होते हैं, जो प्राइवेट जेट्स होते हैं, इन सब का जो जीएसटी है, इन सब के लिए जीएसटी कर दिया है 40%। जी हाँ, बिल्कुल कर दिया है, 40% का जीएसटी उनके ऊपर कर दिया है। क्योंकि एक मिडिल क्लास को उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, उन चीज़ों की आवश्यकता उन्हीं को होती है जो उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास का ज़िंदगी जीने के लिए, एक मिडिल क्लास को अपना जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, उन्हीं चीज़ों को इन्होंने, सरकार ने पूरी अच्छी तरीके से जीएसटी को लगाया है। धन्यवाद, थैंक यू।